बहुत जगह पे मैंने एक मिस्टेक मास्टर के रिलेटेड होती है वो देखा हुआ है। उसको हम आज सॉल्व करते हैं कि कोई आइटम उसका जीएसटी का रेट और एचएसएन कोड अगर हम रिपेयर करते हैं, जैसे कि एक आइटम देख लीजिए, मैंने यहाँ पे खोला है डेमो 18%। इसमें देखिए कोई एचएसएन कोड यहाँ पे फिक्स किया है और जीएसटी का रेट भी यहाँ पे सेट किया। अब अगर ये रेट या एचएसएन कोड में चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7474 की जगह 7475 कर दिया, एंटर, डिस्क्रिप्शन कोई चेंज नहीं किया, एंटर। अब यहाँ पे मुझे टैली एक विंडो पूछता है जहां पर यूजर बाय डिफॉल्ट एक मिस्टेक करता है, जो डेट फर्स्ट है उसको ही एंटर देता है। तो इससे क्या होने वाला है और क्या नहीं करना है मैं आपको यहाँ पे पहले अपडेट करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि 30 अप्रैल जो करंट डेट है सिस्टम का, मतलब इस टैली की डेटा में 30 अप्रैल का मेरा करंट डेट चल रहा है, तो 30 अप्रैल को ही ये इंपैक्ट करेगा, यहां से आगे इंपैक्ट करेगा 7475 का चेंज। मतलब अगर मैं आज चेंज कर रहा हूं और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस डेट के आगे चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी चेंज आप करोगे, भले रेट में चेंज करो, एचएसएन कोड में चेंज करो, वो उस तारीख से चेंज करेगा। चलो एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि 30 अप्रैल से इसको एक्सेप्ट करो, गलती जो भी यूजर करता है हम वही कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जीएसटी रेट, अब मान लो मैंने इसको बोला कि 12% ले लो, ठीक है, अब मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसको भी पूछ लेगा कि कौन से डेट से एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव डेट, कहाँ से इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने गलती किया, 30 अप्रैल ही पकड़ लिया, ठीक है, एंटर, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं इस आइटम की हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए 7475 तो यहाँ पे दिख रहा है, अपडेट हो गया, 12% यहाँ पे दिख रहा है 18 की जगह पे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इस आइटम को पकड़ के, इस आइटम को कंसिडर करके जितने भी वाउचर्स हो गए मेरे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो पुराना 18% ही लेके जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे राइट साइड में मोर डिटेल्स में जाते हैं, मोर डिटेल्स में हम बोलेंगे इसको शो मोर। अब यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स, एचएसएन कब से उसका वैलिडेशन है, देखो यहाँ पे एंटर, ये देखिए वो 1 अप्रैल से उसने 7474 ही रखा है अपनी लिस्ट में, और 30 अप्रैल से रखा है 7475। रेट के लिए भी देखिए, यहाँ देखिए 1 अप्रैल से उसने जो रेट पकड़ा है वो अलग पकड़ा है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रेट डिटेल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ देखिए 1899, ठीक है, और 30 अप्रैल के बाद वो पकड़ कौन सा रेट पकड़ रहा है, 1266। अब इस तरीके से मैंने बहुत डेटा ऐसे देखे कि लोगों ने जब चाहो उसको चेंज किया है, डेट को देखा ही नहीं है, और ये कैलेंडर बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है। तो फिर किसी जीएसटीआर में सही चल रहा है, किसी जीएसटीआर में एरर दे रहा है, किसी मंथ की जीएसटीआर में 12% से जा रहा है। ये गलती नहीं करनी है, अकाउंटेंट लोग यही मिस्टेक कर लेते हैं। चलो सुधारना कैसे है, गलती हो गई सुधारते हैं। 1 अप्रैल से जो हुआ है, अगर वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना था, जो मैंने लास्ट में अपडेट किया है वही मुझे 1 अप्रैल से चाहिए। तो सिंपल क्या कर लो, एक तो इसको रिपेयर कर लो या तो इसको स्पेस बार दे दो, ठीक है, स्पेस बार देने से वो डेट निकल जाएगा, एंटर, एक लिस्ट चला गया। इसको बोल देते हैं भाई ये इंपैक्ट जो चाहिए 1 अप्रैल से ही चाहिए मुझे, हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, तो यही हो जाएगा, और एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं डिटेल्स के अंदर शो मोर। अब कौन सी डेट आप डालते हो इसके ऊपर से आपको चेक करना, देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 24 से क्या चेंज हुआ, यहाँ पे 12%, ठीक है। एचएसएन को चेंज करना है, वापिस हम मोर डिटेल में जाएंगे, शो मोर, एचएसएन की वैलिडिटी जहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे। हम इसको बोले, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा एचएसएन का चेंज हुआ है 7475, ओके, ये मुझे 30 अप्रैल से ही चाहिए, और ये जो था मेरा 7474 ये मेरा 1 अप्रैल से ही, तो इसको ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो एचएसएन कोड इस डेट से एप्लीकेबल हुआ। अब सेम चीज लागू होती है पार्टी की जीएसटी में। यहाँ पे देखिए किसी लेजर को हम मॉडिफाई करते हैं, जीएसटी नंबर वाला हम लेते हैं, कोई जिसका जीएसटी नंबर है ऐसा कोई पार्टी हम ले लेते हैं। चलो एक नया पार्टी क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ लेजर। यहाँ पे हमने डेमो पार्टी बोल दिया, यहाँ पे हमने बोल दिया सनरी डेटर्स और क्रिएटर्स जो भी है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको रेगुलर करके सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल दिया, नंबर सही, कोई एरर नहीं आया, और एक्सेप्ट कर लिया। अब इसी डेमो पार्टी को हम अल्टर कर लेते हैं। मान लो अब मुझे पता चला कि ये नंबर उसका है ही नहीं, अब ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है। हो सकता है कि उसने सरेंडर किया खुद को, 6 महीने तक सही था, रजिस्टर्ड था, 6 महीने के बाद बंदे ने जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया, बिना बिना जीएसटी के बिजनेस करूंगा, तो इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली अनरजिस्टर्ड बोलते हैं, एंटर। अब ये नंबर निकालो या ना निकालो, देखो इससे क्या होता है, हम इसको सेव कर लेते हैं। क्या होगा, जैसे आप जीएसटी में से एंटर एंटर करते नीचे आओगे, पहले यहाँ पे पूछ लेगा कब से चेंजेस करना है ये सब, तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये न्यू डेट, देखो 4 डेट आती है यहाँ पे, करंट डेट जो उस कंपनी के लिए लास्ट वाउचर डेट आपने किया है, लास्ट वाउचर डेट आपकी जो अभी चल रहा है, करंट डेट मतलब होता है जो आप F2 दबा के आते हो, नॉर्मली लास्ट वाउचर डेट ही आपका करंट डेट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 मई का रिपोर्ट देखना है, तो हमने F2 दबा के 2 मई कर दिया, ओके, कंपनी के ऊपर ही हम डेट बदल दें। यहीं पे आप देखिए टुडे जो कि आपका करंट ये रहेगा,
और ये होता है टुमारो, मतलब कल का डेट। अभी आज तो 12th में है, तो 12th में है और 13th में है, तो कब से चेंज करना है, 4 डेट हो गई। अब ये 4 छोड़ के भी आप अपनी डेट डाल दो। अगर ऊपर आप जाओगे न्यू इफेक्टिव डेट, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई एंटर। अब हम इसको बोलते हैं कि मुझे 10 मई 24 से ये पार्टी अनरजिस्टर्ड करना है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मोर डिटेल्स, शो मोर, यहाँ पे देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हिस्ट्री दोगे। अगर आप 1 अप्रैल से आप जो भी पर सेल करोगे या परचेस करोगे इस पार्टी को, कब तक, 9 मई तक, 9 मई तक वो B2B में चला जाएगा। अब 10 मई के बाद ये अपने आप B2C में चला जाएगा। सो ये मैजिक होता है इस डेट का और इस प्रोसेस का। अब बहुत सारे लोगों ने शायद ये कैलेंडर और ये सिस्टम ही देखा नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई चेंज करो तो वो मैक्सिमम वहां पे जो भी कैलेंडर आएगा उसको मैक्सिमम ट्राई करो समझने का, और समझ के डेट डाल दो। डेट नहीं डालोगे तो गलती होगी यही कि आपका जो भी करंट डेट है, यहाँ पे देखो F2 प्रेस करता हूँ, F2 मेरा क्या हो गया 1 मई। तो आज से मेरा करंट डेट 1 मई, तो फर्स्ट विंडो आएगा आपका। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, वापिस अल्टर में जाता हूँ। अभी मेरा करंट डेट है 1 मई, लेजर में जाता हूँ, डेमो पार्टी, यहाँ पे हम जाते हैं, कोई चेंज करते हैं यहाँ पे। चलो हम इसको बोलते हैं आज से वो क्या होगा, कंपोजिशन हो, कंपोजिट स्कीम में चला गया। अब ये पूछेगा कब से, तो देखो करंट डेट क्या आ गया 1 मई, तो ये वाला 1 में आ गया। लास्ट वाउचर डेट 30 अप्रैल था, अभी मेरा 1 में हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर में से आप क्या चूज कर रहे हो, इसी के ऊपर बहुत सारी क्वेरी अभी आ रही है और लोगों ने बिना देखे धड़ाधड़ वो उसको अपडेट किया हुआ। अपडेट नहीं करना है आपको, डेट के हिसाब से अपडेट करना है। थैंक यू।